हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी की डेली क्लासेस चल रही हैं। जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो उसको जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती है, तब ज़्यादा प्रभावी होती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो देखिए, आपका यहाँ पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। जो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि जेंडर जैविक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता कि यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों पर अंतःक्रिया का परिणाम है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग कहते हैं कि मैम एयर भी बता दिया करिए, प्रीवियस ईयर का कौन सा एयर करवा रही हैं। तो देखिए, ये 2024 का जुलाई का जो 7 जुलाई को हुआ था एग्जाम, उसका पेपर 2 का है। देखिए, चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, दोनों लोग सीडीपी देखिएगा, क्योंकि आपकी सीडीपी सेम पूछी जाती है। और जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो वह हो जाएगा पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों को खुले अंत वाले प्रश्न पूछना चाहिए जिनके कई संभावित उत्तर होते हैं, जिससे बच्चे अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता की बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति में होती है, तो कौन सी बुद्धि होती है, तो वह हो जाएगा वनस्पतियों, जीवों और पेड़ पौधों को पहचानने में कुशल होते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र भी एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करें और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा का सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, ज्ञान उत्पादक एवं निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का उत्पाद एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, अधिगम में बाधा नहीं डालता है बल्कि सहायता करता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है? तो वह हो जाएगा मनो सामाजिक विकास में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो छात्रों के विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो पहला है सुविचारित, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अनुकूलित, यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है विभेदित, तो यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। और मानकीकृत, देखिए मानकीकृत आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए मानकीकृत आपका गलत हो जाएगा। देखिए मानकीकृत व्यक्तिगत विविधताओं का उपेक्षा करता है, इसलिए आपका यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हों। देखिए आपका यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया होता है। कारण है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। देखिए आपका यहाँ पे कारण भी गलत हो जाएगा। देखिए सीखने की प्रक्रिया अक्सर जटिल और बहुआयामी होती है, जहाँ बच्चे अपने पूर्व यानी पहले ज्ञान से वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए आर दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? तो इसमें बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, जो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने के लिए बाधा डालता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने
बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विधियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है? तो रचनावादी शिक्षण विधियों को किस ओर ले जाता है? अधिगम को। वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, खोज आधारित विधि की ओर ले जाता है रचनावादी शिक्षण। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पठन वैकल्प एक अधिगम विकार होता है जिसमें बच्चों को ध्वनियों के बीच संबंध समझने की कठिनाई होती है। तो यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है कि? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आय समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वलीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार होता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्वलीनता एक विकार होता है जो व्यक्ति के सामाजिक संपर्क और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। देखिए, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कारण है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए, आपका यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा, इनसे बचने के बजाय शिक्षकों को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए आपका देखिए यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना जो उन्होंने सीखा है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण में। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कारण है भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए सेकंड गलत हो जाएगा, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो आपका यहाँ पे लिखा है कि कोई भूमिका नहीं निभाती है, आपका देखिए यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विशेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है?
तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका, विपरीत उदाहरण प्रदान करना। यहाँ पे देखिए कारण भी सही हो जाएगा और कथन भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपकी डेली सीडीपी की क्लास चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी पीवाईक्यू सीडीपी के पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। देखिए एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, जो 60 नंबर की पूछी जाती है, तो उसका सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसको जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।